संकल्प पूर्ण का प्रकट हुआ, अर्थात पूर्ण की दृष्टि की और पूर्ण दशा प्राप्त करने का संकल्प किया। यहाँ तक का शुरू किया। पूर्ण की दृष्टि की, आत्मा पूर्ण है, मैं पूर्ण हूँ, मेरे में किंचित मात्र भी कमी नहीं है। जब तक आप कमी देखते हो तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है। सम्यक दर्शन करने की विधि है कि तू परिपूर्ण अनुभव, सब कमी तो है। उत्तर लिखा है बहुत अच्छा। संकल्प पूर्ण का प्रकट हुआ, समझ गए? पूर्ण हूं और पूर्ण दशा प्रकट होगी। पूर्णता की स्वीकृति मोक्ष मार्ग है। पूर्णता की स्वीकृति मोक्ष मार्ग है। पूर्ण करने का नाम मिथ्यात्व है। पूर्ण करने का नाम मिथ्यात्व है। कमी दूर करने का नाम मिथ्यात्व है। कमी नहीं है, कमी नहीं है। तू जहाँ देख रहा है वहाँ कमी है। हम जिसे की ओर कह रहे हैं वहाँ कमी नहीं है। कमी किसे कहते हैं समझते हो? कमी किसे कहते हैं? जो अपना काम ना कर सके उसमें कमी कहती। कमाने में समर्थ व्यक्ति बेरोजगार को बेरोजगार नहीं माना जाता। कमाने में समर्थ व्यक्ति बेरोजगार बैठा रहे, कोई दिक्कत नहीं। आईएएस पास कर ले कोई लड़का, आईएएस, और 1 साल 2 साल जॉब नहीं मिली, मतलब अपॉइंटमेंट नहीं मिला, तो अभी लड़की के रिश्ते आ जाते। क्यों आ जाते रिश्ते? लोग क्या कहते पता? अबे सस्ते में मिल जाए। अपॉइंटमेंट हो गया और गाड़ी बंगला हो गई, सरकारी गाड़ी बंगला, फिर तो महंगा मिले। अरे जिसने आईएएस पास किया है उस पर क्या कमी है? हाँ, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, अपॉइंटमेंट नहीं है, होंगे है कौन? पहले ये तो बताऊं, आईएएस पास जिसने ध्रुव को देखा, अब क्या कमी है? पंडित साहब ने बहुत अच्छी भाषा में कहा, ध्रुव में तो कोई कमी है ही नहीं, पर्याय में भी ऐसी कोई कमी नहीं है जो ध्रुव के आशय से दूर ना हो। क्या कहा? अब तुम्हें पर्याय की तो लगती ना, हाँ हाँ ध्रुव तो ठीक है, समझ से कहाँ हो जाती? ध्रुव तो ठीक है, पर्याय में ऐसी कोई कमी नहीं है जो पर्याय के आश्रय से दूर हो जाए। पर्याय में कमी है ना? नहीं है, नहीं, हम कब कह रहे नहीं है? क्या कमी है? कि ध्रुव को पूरा नहीं देखती। पति का अनादर करने वाली स्त्री को कौन कौन से सुख मिलते हैं? अरब पति है, सोच लो, महल है बढ़िया, सोने चांदी के बर्तन है, खूब खाने पीने का सामान है। जो स्त्री अपने पति का अनादर करती है उसे क्या क्या सुख मिलता है? बोलो। सब कमी है, तो कमी है ना? कमी है, क्या कमी है? पति का अनादर करती है। बोलो क्या क्या सुख दोगे? बोलो क्या क्या सुख दोगे? भगवान आत्मा परिपूर्ण है, और जो पर्याय ध्रुव का अनादर करती है इजिकल टू कमी देखती है। ये इतना ही मिथ्यात्व है। इसके लिए पंडित साहब ने बहुत सुंदर शब्द लिखा है, बहुत गरिष्ठ शब्द है ये। प्रवचन कर नहीं पाऊंगा, इशारे करूंगा केवल। साधन सब दिखे अंदर में, साधन सब दिखे अंदर में। समझ गए? अब कठिन भाषा बोलूं कि सरल सरल बोलूं? जिसे तुम साधन समझते हो वो साधनाभास है। न्याय की भाषा में साधनाभास में आया है वो। एक चैप्टर है पूरा साधनाभास तुम्हारा, परीक्षा मुख में काय में, परीक्षा मुख में एक पूरा चैप्टर है साधनाभास का। जो साधन नहीं होने पर भी साधन कहे जाते हैं उन्हें साधनाभास परिभाषा क्या देती? साधन नहीं होने पर भी साधन जैसा अब लिस्ट सुनोगे? लिस्ट सुना? देव पूजा, छठ आवश्यक,
शास्त्रों का पढ़ना, तीर्थ यात्रा, व्रतोपवास, कर्मों के दान, दीक्षा, यह साधना भास है। साधना भास है। तुम्हें कोई करेगा नहीं, तुम मत करो। साधन पूछ रहे नहीं पूछ रहे तुम मिथ्या संतोष को प्राप्त हो जाते। हम तो रोज 4 घंटा पढ़ते, 6 घंटा गुरुदेव को सुनते, 2 घंटा ऐसे ऐसे माला फेरते। वो गाली नहीं बकते, पहले बकते थे। दारू नहीं पीते, पहले पीते थे। आलू नहीं खाते पहले, अब तो पूरे गांव से पूछ लो साधनावास, पूरे गांव से पूछ लो। देवता के हमको सुधर गए हम। लगाओ लगाओ काका हुआ तुम्हें। अच्छी बात है बोले, बुरा लगेगा तुमको। जो कुछ तुम्हारे पास है वो साधनावास। क्या कह रहे तुम सबसे कह रहे ऐसा आपने हम पे उंगली उठा दी, हम पे उंगली उठा दी। क्या तो रे, जो कुछ तुम्हारे पास है वो साधनावास है। क्यों? यदि होती, रत्नत्रय बंद होते, मार्गी होती, ऐसा कभी न कभी हो जाएगा। अनध्यवसाय संसार मार्ग का नेता है, कभी न कभी हो जाएगा। कैसा क्या बोल रहे तुम? कभी न कभी हो जाएगा। कभी न कभी कैसे हो जाएगा? कभी न कभी। कन्फर्म लैंग्वेज का नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक। आपको पता है स्यादवाद का बड़ा उपकार क्या है? स्यादवाद कन्फर्म भाषा का नाम है। ऐसा भी है, ऐसा भी है, ये मिथ्या अनिकांत है। ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी नहीं। स्यादवाद लगाने से कन्फर्म भाषा होती है, वो सम्यक ज्ञान का भेद है। कन्फर्म भाषा है स्यादवाद, सम्यक ज्ञान का अंश है, अंश सम्यक ज्ञान का, वो कन्फर्म होती है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, इस अपेक्षा से ऐसा ही है। कन्फर्म भाषा का नाम है। ऐसे नहीं हाँ ऐसा भी, ऐसा भी। हम तो स्यादवाद मानते हैं, ऐसा भी मानते हैं, ऐसा भी मानते हैं। तब तो व्यवहासी मिथ्या दृष्टि का ऐसा भी मानते, ऐसा भी मानते। साधना बात समझ में आया? साध्य की प्राप्ति 1 महीने बाद नहीं होती है। जिस समय साधन सम्यक होता है उसी समय साध्य की प्राप्ति होती है। जिस समय क्यों? क्योंकि साधन साध्य का भेद ही नहीं है। साधन साध्य का कथन भेद है। इसलिए जिसको तू साधन मानता है वो साधन ही नहीं है। तुम खुश क्यों? हम 8 घंटा रोज पढ़ते, खूब गोष्ठी करते हैं, सत्संग करते, क्या बात कर देता हूँ। अब मैं दृष्टांत दूंगा तो फिर तुम्हें समझ में जल्दी आ जाएगी। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनो, आँख बंद करके मत सुना करो। विषय ऐसे नहीं है जो तुम हल्के से ले लो, बहुत गरिष्ठ विषय है। हम सोचते हम तो सुन रहे, हम तो समझ गए, कभी नहीं समझे। गरिष्ठ बात है, हमें ऐसे नहीं उठा रही बात। साधनाभास कहने में पसीना आ जाएगा। सठ आवश्यक को साधनाभास कहो, दीक्षा को साधनाभास कह रहे, दीक्षा को व्यवहार रत्नत्रय, समय साजी की भाषा में व्यवहार रत्नत्रय साधनाभास है। तुम जिनके बल पे बैठे हो मुझे साधनाभास कह रहे, बिल्कुल जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ साधनाभास है। ऐसे हम तो ध्रुव की बातें कर रहे, ध्रुव की बातें साधनाभास है। हम तो ध्रुव का चिंतन करते, ध्रुव का चिंतन साधनाभास है। बोल अब तो कहां तक लोग तो करेंगे नहीं। अरे मत तो कर, तू हमको कौन करेगा? बोलो ध्रुव की स्वीकृति अनुभूति के सिवाय कोई साधन नहीं है। 11 अंगों पूर्व साधना नहीं है। साधन नहीं माने साधनाभास है। शाम समय साथ ही पढ़ेंगे। कई लोग ऐसे हो गए, आग्रह हो गए, उनको मिलते हैं मेरे को सब ऐसे आग्रह हो गया कि हम तो समय साथ ही पढ़ेंगे, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था सम्यक दर्शन का ग्रंथ है, ये इसी सम्यक दर्शन होगा। तो हमने तो बाकी पढ़ना सुनना ही बंद कर दिया, पढ़ना और सुनना दोनों ही बंद कर दिए। हम समय साथ ही पढ़ते हैं। फिर थोड़े साल बाद मिले तो हमें क्या करते हो? बोले अब समय साल की 2 गाथाएं पढ़ते हैं रोज, 6ठी और 320, कभी कभी 144। बोले बस इसमें सब आ गया, टूकामा टूकामा आ भी गया, बद्दू। क्या कहते हो?
बिल्कुल। अब मैं तो क्या कहूँ, किन शब्दों में कहूँ, साधनाभास है। हम कह रहे ध्रुव की याद करना, विचार करना, चिंतन करना, पठन पाठन करना साधनाभास है। पंडित साहब क्या कह रहे हैं, ये तो देखो, साधन सब दिखे अंदर में, हमें शरीर में, क्रियाओं में, संयोग में, मन वचन काय में हमें साधन नहीं दिख रहा। क्या करें बोलो। स्त्री पति से सुख पाने के लिए क्या करे कि रोटी अच्छी बनाए, अनादर करती है भले लेकिन रोटी अच्छी बनाए, टेस्टी। बोलो, रोटी अच्छी बनाने से, टेस्टी सब्जी बनाने से, बोलो, पति की फोटो पे फूल माला रोज चढ़ाती है, अगरबत्ती घुमाती है, तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही देवता हो, और जैसे वो सांप चुप मैंने पति की ऐसी हालत कर रखी है, फोटो का खूब कर दी है। बोलो क्या क्या साधन है पति को से सुख पाने के लिए, क्या साधन है? तुम बता दो, तुम बताओ, हमें नहीं मालूम। अच्छे कपड़े पहन ले, डेकोरेशन लगा ले, डेकोरेशन में क्या कर रहे हो, मेकअप क्या करे, बोलो, खूब मंदिर जाए, खूब पूजा पाठ करे, खूब व्रत उपास करे, बोलो कि मूल साधन तो है पति का आदर, मूल ऐसे ध्रुव हूं, इतना ही साधन है। अब पढ़ना लिखना इसका पूर्वचारी व्यवहार है। पूर्वचारी भी कब, जब तक ध्रुव अनुभव करे मैं परिपूर्ण हूं, चिंता नहीं रही अब मुझे कोई चिंता नहीं, मैं हूं। ऐसा मैं ऐसे कैसे हूं कहते, हमें तो पहली बार सुन रही ये बात, हम लोग ऐसे कैसे कहते, तो पहली बार सुनने पर भी हूं तो हूं ही है ना। हमने हूं कहा है ना, हमने ये तो नहीं कहा सुधारने के बाद हूं, हमने ये तो नहीं कहा सुधारने के बाद हूं, रिपेयरिंग करने के बाद हूं, हमने तो नहीं कही माला फेरने के बाद हूं। एक दरिद्र को, अब दृष्टांत है, जल्दी समझना, बिल्कुल पक्का दृष्टांत। एक दरिद्र को चिंतामणि रत्न मिला, भूखा प्यासा था बेचारा, महीनों से रोटी तक नहीं खाई थी, 3 दिन से पीने को पानी तक नहीं मिला था बेचारे को, और बाल ऐसे हो रहे थे, सेविंग नहीं बनाई थी, रेजर तक के पैसा नहीं थी, 100 रुपये तो कौन दे दाढ़ी की, तो बेचारा ऐसे करेगा, कपड़े भी ऐसे हो रहे बेचारे के। फिर उसे एक चिंतामणि रत्न मिला। हाँ, अब बताओ, चिंतामणि रत्न को पाते ही कब तक दुखी रहेगा? चिंतामणि को पाने के बाद कब तक दुखी रहेगा जी? खबर मिल भी गई चिंतामणि, तो क्या करें, धागो कोई रोटी दे, क्या करें, मिलता क्या करें अरे अब बताओ, साधन साध्य क्या है इसके सारे सुखों का? चिंतामणि हाथ में है, लेकिन चिंतामणि का आदर इसलिए नहीं कि वो चिंतामणि को चिंतामणि नहीं। अब मान लो क्या दुखी दूर करने का साधन बोलो, मकान बनाने का साधन बोलो, और क्या ढूंढो, मकान ढूंढो जी, चिंतामणि हाथ में, मकान ढूंढो, क्यों? सस्ता देखो मकान, अच्छा वाला देखो, बढ़िया वाला देखो, चौराहे वाला देखो, क्या देखें बताओ? कौन सा मकान खरीदेगा इसको भूलने के बाद? कौन सा भोजन कर पाएगा इसको भूलने के बाद? कौन से कपड़े पहन पाएगा इसको भूलने के बाद? तो फिर साधन क्या है? अब हम पूछ रहे, दाढ़ी बनवाने का साधन, रोटी खाने का साधन, मकान खरीदने का साधन, हम अच्छी लड़की से शादी कराओ, अच्छी लड़की का क्या बताओ, जो महीना भर को भूखो हो, वही तो हाँ कर दी। कोई लंबी लूली भी चल जाएगी, कोई बेरी अंधी भी चल जाएगी, कोई काली कलूटी अच्छी करा तो दे। और इसके बाद बोलो अच्छे विवाह का साधन सर्व साधन दिखे। हा हा हा, जैसे हीरा को पाना ही मात्र पर्याप्त है, और समझना, ऐसे ध्रुव होना पर्याप्त तो मैं हूं ही, और समझ आज में निपट गया मेरा काम, बस हो गया, समझ हो गया, अब नहीं चाहिए हमें, अब नहीं, हम तो होगा, मजा आएगा, मजा आएगा। चिंतामणि की पहचान होने के बाद क्या करोगे, सही बता दो? मेडिटेशन करके आनंद आएगा चिंतामणि पाने के बाद? अरे बोलो, चिंतामणि पाने के बाद और क्या क्या काम बाकी रह गया, बोलो। बस हमारा प्रवचन पूरा होगा। हमसे पूछो तो हम
गिना देंगे, बिल्कुल गिना देंगे। आप बोलो किस किस का साधन गिनना है? साधन सब दिखे अंदर में। अर्थ करो, बोलो सर्वघातीय प्रकृतियों को क्षय करने का साधन, कर्म घातीय प्रकृति जो भी है उनका अपकर्षण का साधन, पुण्य प्रकृतियों को उत्कर्षण का कारण, उत्कर्षण करके क्षय करने का कारण। बोलो कौन कौन से साधन गिनने? बोलो बोलो मोक्ष का साधन, 13वें गुणस्थान का, 12वें गुणस्थान का, श्रेणी मांडने का, अणुव्रतों का, उपसर्ग जीतने का, परिचय जीतने का। समझ नहीं आई होगी, हम तो बहुत जल्दी बोल गए। सारे साधन दिखे अंदर। तुम क्या तैयारी कर रहे पता है? ब्रह्मचर्य कैसे ले, भाव तो आ रहे हैं, हम कह रहे पूरा देखो भाववान ने। चिंतामणि के ऊपर अमावस की रात छाई है, बताओ क्या दिक्कत है तुम्हें? बताओ विश्व का ऐसा कौन सा विकारी भाव है जो मेरे ध्रुव को, तुम विकारी भाव की चिंता कर रहे हो और क्या सोच रहे विकारी भाव मिटेंगे तब ध्रुव दिखेगा? मिथ्यात्व साधनाभास। लिख लो, विकारी भाव मिटने पर आत्मा का अनुभव नहीं होता है, आत्मा है अनुभव होता है। अमावस की रात को अनुभव होता है कि पूनम की रात को? चिंतामणि का अनुभव, निर्णय, आनंद, जो भी तुम कह लो, क्या कह रहे, बोलो कौन से दिन होता है? आंख बंद कर, मुंह धो गया। इतनी बड़ी बात सुनने, ये शब्द असल में क्या, हम शब्द सुनने के हैबिचुअल हो गए तो शब्द नींद आ जाती है, नाचने का मन करे, समझ गए? हमें इसको नींद आती तो खड़े होकर सुनता है, चर्चित कह रहे हो सबके सामने खड़े होकर सुनने का, अपनी ईमानदारी बनो। बहनों में भी ऐसे ब्रह्मचारिणी बहनें नींद आ गई खड़े होकर सुनती, कोई कुछ भी कहो खड़े होकर सुनती। हाय खाए के लिए अपन प्रॉब्लम भैया में खड़ी रह जाएगी और विचार बहुत खराब है। चुप, पहले विचार सोचेंगे तब चिंतामणि का आनंद लोगे। फिर कह रहे हैं इतना बढ़िया बढ़िया लिखी कहानियों में इतना बढ़िया लिखा है, जब अनादि के विकल्पों के तूफान कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो आप क्या बिगाड़ेंगे? विकल्पों के, अनादि काल के विकल्पों के तूफान, विकारों के तूफान कभी नहीं बिगाड़, अब क्या बिगाड़ेंगे? इसका नाम है सम्यक दर्शन। फिर से बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ, सम्यक दर्शन करना हो तो समझ ले, हो ही नहीं रहा, अनुभव नहीं हो, जब अनुभव नहीं हो, अनुभव हो रहा है, तू उसे समझ नहीं रहा है। अनुभव करना ये तो व्यवहार में से कहते हैं ना, तूने उसे पकड़ लिया, अनुभव नहीं करना है। स्वामी जी की एक लाइन है जोरदार है, आत्मा अनुभव से एक समय को भी शून्य नहीं होता, शून्य हो जाए तो जड़ हो जाए। शक्कर मिठास से शून्य कब हो जाती है? तो फिर आत्मा ज्ञान से शून्य कब हो जाता है? और ज्ञान से शून्य नहीं होता तो वेदन स्व संवेदन से शून्य कहाँ हो जाता है? समझ में आ रही? अनुभव करना, जब हमारे साथ मत नाम ले लेना अनुभव का, अब अनुभव उठ के भाग जाएगा। ये ऐसी ताकत आनी चाहिए, ऐसी मरी हत्या से भाई साहब बहुत दिन से मेहनत कर रहे भगवान की समझ, बिल्कुल इतना गंदा बात कह दे, अनुभव करना है। वो पति जिंदा बैठा है, पंडित जी मरी मराई बैठी, हम तो बहुत सोच रहे हैं जिंदा मान ले, लेकिन ऐसे हड्डी पसली हो रही, कैसे मान ले? सोच तो बहुत रहे जिंदाबाद हो जाए। कहा क्योंकि वैसी स्त्री को बोला, बहन सिंह ने बोला हाजरा हजूर विद्यमान अच्छे, अनुभव नहीं करना नहीं करना नहीं करना है, हो रहा है उसे पहचान। 17-18 नंबर का आधम क्या लिखा है? अनादि से अनुभव में आने पर भी, तो फिर आने वाली बात खत्म कर दी, करना है करना, छप अनुभव करना है ऐसे मोह मरेगा, पिलपिली होके नहीं मरेगा। वज्र प्रहार चाहिए, वज्र जो लिखा है दर्शन मोह पर वज्र प्रहार चाहिए। वज्र प्रहार का मतलब ये जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये है वज्र प्रहार, ऐसे नहीं एक वो
वो भाई भगाने राक्षस को, बख्शो बख्शो, ऐसे भगने हो ऐसे हम भाग जाए, हम दे एक दे हाँ फिर निर्दय होकर के फिर देखो आपको हवाले देने तैयार हूँ। मैंने तो इस पर कहानी लिख दी, अनुभूति किसे कहना, अतीन्द्रिय अनुभव किसे कहना, सब पे कहानी लिख दी। मुझे नहीं पता, मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। अतीन्द्रिय आनंद की एक कहानी लिखी पूरी, क्योंकि मेरे से रोज रोज घंटों पूछोगे और हर स्थान पूछेंगे, इसलिए कहानी लिख दी। ध्रुव में सारे साधन है, ये इतना शब्द है ध्रुव में सारे साधन, इस पे एक कहानी पूरी 15-20 पेज की, 10 पेज जितने मैं पेज नहीं गिने, लिख दी कहानी। फुल लॉजिक के साथ कहानी लिखी है। एक ध्रुव को जानने पर सचमुच कोई चिंता नहीं रही कर्मों की। बताओ कौन सी क्या कह रहे तुम, बोलो मतलब कौन से साधन पढ़ना है। कहानी पूरा एक एक लाइन की कहानी लिखी। सामने ज्ञान का मैं चुप, ज्ञान का मैं, तेरे पास ज्ञान इतना सा कम है कि तू अनुभूति को स्वीकार नहीं करता, अनुभवशील को स्वीकार नहीं करता, ध्रुव को ध्रुव नहीं मान रहा। चिंतामणि रत्न लिखा है, चिन्मात्र चिंतामणि रेश यश्मा ज्ञानी की मन्यस परिग्रहण। परिग्रहण माने विकल्प, ज्ञानी अन्य विकल्प क्यों करेंगे? परिग्रहण का मतलब वो परिग्रहण नहीं, ज्ञानी अन्य विकल्प क्यों करेंगे, क्यों साधन को ढूंढेंगे? इसलिए निर्विकल्प स्वसंवेदन है, इसी का नाम निर्विकल्प स्वसंवेदन है। एक तो इतनी आफत हो गई, मैंने 30-35 साल में नहीं समझा पाया किसी को कि स्वसंवेदन क्या होता है। ऐसे अनुभव हो तो सभी हो जाए, मरो तो तुम। अरे निर्विकल्प स्वसंवेदन शब्द मत पकड़ा। स्वामी जी खूब कहते थे शब्द नहीं पकड़ना, शब्द मिलिक से नहीं बनना, भाव पकड़ना। साफ साफ क्या है, बहुत कितना बढ़िया है। हाजरा हजूर विद्यमान छः और पंडित साहब की भाषा में बोलो, सदा ही है न होता है न जिसमें कुछ भी होता है। इसका अर्थ करो जरा, जिसमें कभी कुछ नहीं हुआ और आगे भी कुछ नहीं होगा। तो अब का मतलब निकला, कुछ घट गया होता तो चिंता करती, और कुछ सुधारना होता, रिपेयरिंग करना होता, कुछ रिप्लेसमेंट करना होता तो चिंता करती। चिंता काहे की करें? अभी दृष्टांत है, चिंतामणि रत्न है, इसमें क्या करना पड़ता है बोलो? इसमें क्या करना पड़ता है? चिंतामणि रत्न पाने के बाद उसमें क्या करना पड़ता है? इसके द्रव्य में, इसके क्षेत्र में, इसके काल में, इसके भाव में क्या करना पड़ता है? जैसे इसे देखते ही आनंद हो जाता है। एक दिन तो हमने साथियों से कहा था, आप लिखो कि मोक्ष जाने के लिए मेरा होना मात्र पर्याप्त है। कहा था मैंने, मैं आत्मा हूं, इतना ही पर्याप्त है। इसके ऊपर सब वर्क वो करो, वर्कशॉप मैंने होमवर्क करो, सबसे बोला था मैंने साथ में, मेरी आत्मसत्ता है ना, इतने में ही सब कुछ होने वाला है। बस पहले दृष्टांत दे दिया था पति का पत्नी का। पत्नी क्या करे, लड़ भिड़ करके नहीं पा सकती सुख। हजा पा लेती है, कहाँ पा लेती है? लड़ भिड़ करके पैसा पालेगी, सुख नहीं पाएगी। आजकल जो तलाक हो जाते हैं ना, कोर्टबाजी कर करा कर सुखी हो जाती है वो। मोहल्ले वाली महिला ताना मारती है, जरा परपुर से बात करती तो हाय बेच से आया, तभी तो जाके पति ने रख नहीं पाया। क्यों? उस महिला का क्या हाल होगा जिसने 25 पेज लिख करके राष्ट्रपति को भेज दिए और पूरी 1-1.5 घंटे की वीडियो निकाल दी, कितने घंटे की, और फिर वो मर गया। अब सबको चैन मिल गई होगी। अब लड़के पैसा ले सकता, तो लड़के पैसा लेगा, सुख नहीं। समझ में आ रहा है कुछ? मेरा होना पना जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा, मेरा होना मान पर, क्योंकि मैं अनादि अनंत एक रूप हूं, अनादि अनंत पूर्ण हूं। पंडित साहब ने बहुत खुलासा किया इसका, बहुत। पर्याय में जो कमी है वो ऐसी कमी नहीं है जो पर्याय के आश्रय से दूर होगी। नंबर 1, पर्याय में ऐसी कोई कमी नहीं है जो पराश्रय से दूर होगी। पैसा मैसा विषय भोगों से तो कहाँ की बात रही। जब ब्रह्मचर्य है, जब तुझे नहीं समझ में आएगी
पैसे रख लें, कम रख लें, ज़्यादा रख लें, मकान अच्छा बना लें, ब्रह्मचारी होकर के वो मेडिकल बनवा लें, क्या करा दो क्लेम 1 साल का बनवा लें, लाइसेंस करा, क्या करा, इंश्योरेंस करा लें, चूल्हे में जा जो ऐसा सोचता ना कि पैसा इसलिए जरूरी है, उसी में काम आएगा। पंडित जी कभी हमें कैंसर हो गया तो लिख लो, लिख लो तुम्हारे करोड़ रुपये कैंसर में ना हो चले जाए, मेरा नाम बदल देना। क्यों? तुमने जिस लक्ष्य से कमा के जोड़े वही लक्ष्य से काम है। मेरे आज तक रोज ही लगता है मुझे पैसा काम के नहीं, पैसा काम के नहीं, तो मुझे पैसा काम में नहीं आता, मेरे पैसा काम में नहीं आता। मुझे नहीं मालूम मैंने कितने वर्षों से आज तक रेलवे की विंडो पर टिकट नहीं खरीदा, बस की विंडो पर नहीं खरीदा, कपड़ा खरीद ही नहीं गए। ऐसा नहीं मेरे पास कोई बहुत कपड़ा रखे, लेकिन बस जब भी पड़ती उसी समय आ जाता, कहाँ से आ जाता, आ जाता खत्म। हमें क्या करने नहीं है तो हम पहने अपनी मस्ती, हमें क्या लेने। बहुत साफ कह रहा हूँ, बहुत। आप कितने करनानियों से बता रहा हूँ, बाहर की साथ भी बाहर के साधन से नहीं मिलती। बाहर के साथ भी भाई साहब, आपने कोई भावना भाई होगी धर्म की, पढ़ के लिख करके आत्मा की, इसलिए पुण्य की वजह से अच्छी नौकरी मिल जाती है, अच्छा पैसा मिल जाता है, फिर हम ढोर बन जाते हैं, फिर तृष्णा में लग जाती है। नौकरी तो हमें भी बहुत अच्छी मिली। मैंने कक्षा 6 में संकल्प किया था, मुझे पता था हम गरीब घर के हैं, हमारे घर में बहुत सारे मेंबर थे, पिताजी अकेले करने वाले, 4-4, 5-5 बुआ, 4 मौसियाँ शादी के लिए, 3 मामा शादी के लिए, पढ़ाई के लिए। मैंने दोनों साइड का पिताजी नहीं देखा, कोई बड़े थे सबसे बड़े, दोनों साइड, दादा दादी बुआ, पढ़ाई लिखाई पूरी। पिताजी अकेले खुद नहीं पढ़ पाए, 8वीं पास रह गए, खुद नहीं पढ़ पाए। हमारे चाचा को M.Com कराया, हमारी सारी बुआओं को MA कराया, हमें M.Com कराया, हमारे भाइयों को पढ़ाया, सबको, सबने LLB कर लिया, सबकी शादी करी। अब हम समझ गए थे इतना बड़ा परिवार में हमें कोई ब्रह्मचर्य के नाम पे 1 लाख नहीं देगा, नहीं देगा। मोड़ा भी गया, पूंजी भी गई। तो फिर कक्षा 6 में ऐसे भाव आए थे कि हे भगवान, यदि नौकरी लग गई तो इतना कर आगे निकल जाएगी। और संयोग से 18 साल के हुए हम, 17.5-18 के, हमें नौकरी मिल गई। तो हम बस खुश हो, उस सबसे पहली खुशी ये हुई कि अब ब्रह्मचर्य पक्का। कॉल लेटर आया तो सबसे पहली खुशी ये हुई कि अब ब्रह्मचर्य पक्का, अब अपने पिताजी से नहीं पूछ रहे, तो नौकरी कर रहे, कहीं से किराए को कमरा लेकर रहेंगे। उस समय हम चीज़ समझते नहीं थे कुछ, हमें पता नहीं था ये दुनिया में क्या स्वरूप है, प्रवचन तो करते ही नहीं थे ना। अब तो 3 साल बाद कॉलेज की लगी, 1 पैसा नहीं देनी पड़ी रिश्वत, मांगी लग गई यार 21 साल की उम्र में, 10 साल करके। अच्छा नहीं, अब हमें बेईमानी नहीं करना। हमें हर बार लगता था हम चीट कर रहे अपने आप को, चीट कर रहे अपने आप को। नहीं, अपन ने कॉल करार किया, निकल चलो, निकल यार। ये बिल्कुल संकल्प था, रिश्वत नहीं देंगे, नहीं दी, बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बहुत मौके तो आते ही हैं, प्रिंसिपल ने भी कह दिया कि तुम नंबर बढ़ाओ इस लड़के के, नौकरी से इस्तीफा ले ली, तुम नंबर नहीं बढ़ाएंगे। तुम्हारा क्या चाह रहा, पेन से स्याही तो टपकाने, तुम्हारी तुम टपकाई हो, हमें टपका। रियल कह रहा हूँ, आदि में ऐसे ऐसे प्रसंग बने, ऐसे प्रसंग। खूब सच कह रहे, वीरों की तरह अकड़ के रहे, नम्रता नहीं छोड़ी, वो अलग चीज है। अकड़ का मतलब वो अकड़ नहीं है, हम गलत काम के लिए नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। हमें रिश्वत चाहिए नहीं, हमें चाहिए नहीं। तुम्हारे बहुत कमाने के धंधे होते हैं कॉलेज में भी, बहुत होते हैं। हमने कोई चीज़ में झांकना ही नहीं, झांकना ही नहीं हमें, हम तो अपना काम करेंगे। हम तो इसलिए कह रहे, आपको नहीं मालूम, मनुष्य गति में जो आत्म कल्याण की भावना भाते हैं वे ही अनुकूल संयोगों में जी रहे हैं। एक लाइन में कह दिया साहब, और बाकी जाके देखिए आप। जापान परेशान है, फ्रांस परेशान है, जर्मनी, यूक्रेन, रसिया भयंकर परेशान है। कौन के नाम सुनना तुम्हें? इजराइल, फिलिस्तीन, अरब कंट्रीज का कौन है मजे में, ये तो बता दो, बता कौन के नाम बता रहे? ऑस्ट्रेलिया का हालत है, बाकी देखो जरा। फिर से कहता हूँ, हमें केवल आत्म कल्याण करने के लिए पुण्य के उदय। भाई साहब आपको पता नहीं, मैं कितनी बड़ी कहानी सुनाऊँ, इस समय सुनाना नहीं चाहता, मैंने पूरे इतिहास को पढ़ा है।
1947 के दंगे में लाखों लोग मरे हैं, एक भी जैन नहीं मरा। लाखों मरे भारत में और पाकिस्तान में। 100% दिगंबर श्वेतांबर पूरे जैन वहां से सुरक्षित आए हुए। उठा लिया, पूछ लो, कोई मुझे नाम बता दो एक आदमी का। मैंने पूछा है सब हिस्ट्री। क्यों? हम देश शास्त्र के अनुयायी हैं। हम किसी का पाप नहीं करते, किसी का नहीं दिल सता दुखाते, तो हमारा दिल दुखाने वाला पैदा नहीं हुआ। 90% लोग बाई रोड आए, जैन लोग। हवाई जहाज से तो 5% भी नहीं आए, सब बाई रोड आए और पूरे सुरक्षित आए, एक भी नहीं मरा। और जितने भी आए हैं मेरी जानकारी में 3 जगह, मेरठ, दिल्ली और जयपुर, 3 की मुझे पता है, कहीं एक जगह हो तो हो, तो 3 जगह सारे करोड़पति अरबपतियाँ जीरो पे हो गए थे उस दिन। जब वहाँ से आए थे ना, जीरो पे थे, आज सब करोड़पति अरबपति जाके मिले। दंगा फसादों में, बम विस्फोटों में जैनों के नाम नहीं आए अभी तक। होते हैं क्या कहलाते हैं, आतंकवादी घटनाओं में। हमारा अभिनंदन चला गया था, सुरक्षित वापस आ गया, कुछ नहीं कर। मैंने आप बिल्कुल फिर कह रहा हूँ, जैनों का आप समझते नहीं हो। फिर कह रहे बेटे, ये जिंदगी भगवान को गुलाम, भोगों का गुलाम बनाने के लिए नहीं मिली है। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, मुझे सही इतनी तकलीफ होती है जब मेरा कोई ब्रह्मचारी सेटल होता है, उल्टी सीधे काम कर जाते, मिला के बहुत गुस्सा आती है। कैसे मिल गया तुम्हें देव साहब गुरु, कैसे पंडित साहब मिल गए, कैसे गुरुदेव मिल गए, कैसे मंदिर मिल गया, और तुम गर्रा रहे हो। छिपा के दोस्त नहीं बढ़ेंगे, मिटेंगे नहीं। पंडित साहब क्या कहते थे, तुम दोस्तों को मिटाओगे नहीं तो मैं तुम्हें मिटा क्या कहा, तुम दोस्तों को नहीं मिटाओगे, इतना मिटा दे। मैं जैसे तुमसे बोलता हूँ, ऐसे अपने लिए बोलता हूँ अंदर में। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा तुम्हारे लिए इतना नहीं है, तुम्हें थोड़ी सुना रहा हूँ, मैं अपने लिए करता हूँ, उतना ही करवा लूँ मैं। नहीं ऐसे बेकार मैं नहीं कहता हूँ, गुणस्थान प्रमाण बेकार होते हैं, लेकिन जय मिला कर समझ गए। आहा, चिंता नहीं विभाव की, बेटेंगे वे स्वयं। आगे बात समझ आ रही है। सब साधन, बोलो कौन सा साधन पूछना है, करना नहीं कि जितने प्रकरण हैं आत्मा संबंधी पूरे साधन ध्रुव है, ध्रुव है, बस खत्म। निर्विकल्प स्वसंवेदन का मतलब समझे, सबसे बड़ी गोलमाल है इसमें निर्विकल्प स्वसंवेदन नाम पे। पत्नी के प्रति ऐसे भाव नहीं होने चाहिए तब होगा निर्विकल्प। 4 संज्ञा नहीं होनी चाहिए तब होगा झूठ। 4 संज्ञा से प्रबल होती है तो भी स्वसंवेदन होता है। नरक जैसी कसाई के बीच में स्वसंवेदन होता है। शहर में रानियों के भोगते समय स्वसंवेदन होता है। क्या बकवास करते हो लोग, स्वच्छंद हो जाएंगे। अरे क्या स्वच्छंद, पापी हैं धरे, स्वच्छंद तो पहले ही धरे, क्या पाप क्या करेंगे स्वच्छंद हो गए। और एक बात बताऊं, मिथ्या दृष्टि में दम भी नहीं है स्वच्छंद हो गई, हाँ करेगा, केवल मान्यता ही होती है उसकी उल्टी। कोई स्वच्छंदी हो तो पत्थर खा के बता सोना खा के बता, चल स्वच्छंदी हो जा, हम कचू खा लेंगे, खाओ क्या करोगे तुम, मेरे धमकी मत दे। साधन एक ही है, ध्रुव की स्वीकृति। कैसी स्वीकृति? पूरी करो, परिपूर्ण। परिपूर्ण कैसे कहते हैं? जो अपना काम कर सकता है उसे परिपूर्ण कहते हैं। पर्याय की कमी को जैन शासन में कमी नहीं कहा, इसीलिए पर्याय से मिलान करने का मना किया। जो जाना दी अरहंतम, वहां पर्याय की पूर्णता है अरहंत सिद्धों को, है ना, आपने नहीं। लेकिन जिनागम में पर्याय की कमी को कमी नहीं कहा, ध्रुव की पूर्णता को पूर्णता कहा है। पर्याय की कमी देखने के लिए नहीं कहा मैं वह हूं जो पर्याय का अंतर तो है ही, उसमें क्या दम है। फिर से सुन लो, तीसरी बार क्या कह रहा हूं, पर्याय की कमी को जैन शासन में कमी नहीं कहते। पंडित साहब का दृष्टांत सुनोगे, घर में बालक का जन्म हुआ, बताओ अधूरा है कि पूरा है? बोलो, घर में कितने से बालक का जन्म हुआ? 7 किलो को 7 पौंड, कितने को 7 पौंड, 7 पौंड, देखो तो ये बिल्कुल ये सो है होंगे
क्यों पूरा क्यों है ये? कमजोरियां तो बहुत दिख रही तुम्हें, लेकिन पूरा क्यों है? मूछों की कमी है कि नहीं? कि समय आने पर पूरी होंगी। ये मसल नहीं है, अरे देख ना, ये हो जाएंगी। जो आज्ञा नहीं माने, सुनत नहीं है, समझत नहीं है, तो कुछ जो तुम्हें समझाए कोई एक दिन। जो बच्चा अभी नहीं समझता दिख रहा है, वो एक दिन चल तक तो बात नहीं है। बताओ जा नहीं, खुद अपने होते तक चलो यार, लेटरिन तक, बाथरूम तक, मैंने जिधर बैठे वहीं पसर जा। सुनो, एक दिन जो तुम्हें चलाए हो समझ गए पूरी। पंडित साहब का दृष्टांत है, मैंने उनके मुखारबिंद से सुनी है बात। इतना सा बच्चा होता है वो पूरा है। क्यों? कि जिस कमी को तुम कमी कहते हो वो तो समय से अपने आप हो जाएगी। ऐसे ही जो ध्रुव को जानते हैं, 100 समय में उनके 14 गुणस्थान पूरे हो जाएंगे। 14 गुणस्थान की कमी नहीं। चुप, अब आज के बाद गुणस्थान मत कहना हम पहले में। चुप, पहले में पंडित जी चौथा हो जाए। बहुत सुनिए सम्यक दर्शन की महिमा, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। मैंने तो एक बार उज्जैन में बोल दी, ऐसे लोगों में सम्यक दर्शन है, छोड़ा बोल लेंगे। वीर रस का काम है। क्यों? विधान पढ़ा, श्री चक्र मंडल विधान। पहली जयमाला कैसी है वीर रस की? दीनो कृपाण, ऐसी बात है। लगी दर्शन मोहिनी का घात ऐसे करे, ऐसे भाषा है उसकी, बहुत वीर रस की भाषा है उसमें। ऐसे सोचो, तब देखे विकार कैसे आ जाए। इतनी अच्छे सोचते नहीं, अकेले पिल होकर बैठ जाए। गलती बहुत है, गलती तो अच्छा लगा तो सुना, लेकिन कहाँ कर मरो। बहुत प्रेम से कह रहा हूँ, बहुत प्रेम से। कभी अकेले में भी शैथिल्य का अनुभव मत करो। पंडित साहब की रचना है, देखो एक रचना नहीं है, कितनी रचना सुना दें। ऐसा नहीं लगता? पंडित साहब की भाषा जैसे है मेरा निश्चय, कितना बड़ी रचना है, लेकिन कहीं दीनता का सवाल नहीं है। चिंता नहीं विवाहों रे कर में अपने ठाट किसे प्रतिकूलताओं का भी भय बतलाता है किसे। असल में तुम सुविधा में इतने ज्यादा हो गए कि कायर हो गए। गुरुदेव को सुविधाएं नहीं मिली थी, वीर थे। पूरी कहानी सुनना उनकी, तब समझ में आएगी मोक्ष मार्ग क्या है। पिलपिलों का मार्ग नहीं है, सुविधा भोगियों का मार्ग नहीं है। सुविधा भोगी तो गोल मोल करते रहेंगे, बात खत्म। समझ गई? बिल्कुल, बहुत स्पष्ट बात। जो दर्शन मोही नहीं कर सकता वो असाता बेदनी को भी नहीं छेद सकता। कुछ कह गए हम जल्दी से, बड़ी बात कह गए हम। तुम असाता बेदनी क्या समझती हो? जो दर्शन मोहिनी को नहीं काट सकता वो असाता वेदनी को कभी नहीं काट सकता। इसीलिए असाता उदीना कितनी होती है? साता वेदनी की उदीना 6 महीने की है और असाता की अनंत। उदीना का काल कितना है? 6 महीने नहीं है। साता का 6 महीने है, असाता का नहीं है। वो हम पढ़ के रहेगा ये क्या लिखा है, समझ में आ रहा है कुछ? साता का तो है 6 महीने के बाद उदीना होकर खत्म हो जाए, असाता की नहीं हो। दृष्टांत, दर्शन मोहिनी वाला दृष्टांत। हर चीज पे एक्सपायरी लिखी है, जहर को छोड़ के। समझ गए? हर चीज पे देखो, हर चीज पे एक्सपायरी है, हर चीज की एक्सपायरी। जहर पे लिखो रे। हाँ, तुम्हें नहीं मालूम असाता वेदनी दर्शन मोहिनी के साथ कितनी असाता वेदनी होती है। निगोद ऐसे नहीं चला जाता है, दर्शन मोहिनी की कृपा से निगोद जाता है। इसलिए बहुत बहुत प्रबल पैरा। कभी अकेले में भी शिथिल मत सोचो भी मत। हम तो क्या कहते हैं, हम तो हमारे बस हम क्या ही जगह तो क्या करें, सोचो भी मत।
हमें तो पूजनी पंडित साहब की वजह से इतनी दम आई नहीं था, हम भी बहुत पिलपिले थे हम। पूरी मैं सच कहता हूँ, पंडित साहब से मिला था मैं कितना कमज़ोर था। ये तो उन्हीं का ही बल है जिन्होंने हमें इतनी ताकत दे दी कि नहीं बेटा अकेले में मत सोचो। आंधी विकार से कभी डरा है नहीं। अपन कितने काम ऐसे विकार है वे है ये है, कभी नहीं डरा। ऐसे बढ़िया बढ़िया उत्तर दिए हमें ताकत देने के लिए, हम बता नहीं सकते। यदि मोक्ष होगा तो पूजनी पंडित साहब का उपकार है, और कोई का नहीं। गुरुदेव की वाणी मेल खाती है उनसे, पंडित साहब की बिल्कुल। पंडित साहब को गुरुदेव से कभी एक लाइन इधर से उधर नहीं हुई। ये तो लोगों को अक्कल नहीं है, ढोर है। गुरुदेव को नहीं मानते, भक्त मानते नहीं, कहा नहीं खाक माना। तुम माना था सत्यानाश करने की संस्कृति को, उल्टी सीधे काम कराने लगी। दिनों दिन हुंडा सरपनी आती जा रही पंचकल्याण के नाम पे, भला के नाम पे, ओंधी सीधे काम होने लगे, करोड़ों रुपये खर्च होने लगे, अरबों रुपया खर्च। कहा बिल्कुल बहुत गलत। मैं तो हमें तो माने ही लोग, हम मोक्ष नहीं मत मान, खूब मान लो, कहा धरो तुम्हारे मोक्ष मान लो। मुझे तो गुरुदेव की याद आती है, इंदौर में आए थे पधारे, तो अपने बंसल जी है ना, राजेंद्र बंसल जी अमलाई वाले, उन्होंने पूछा था उनसे, 2 प्रश्न के लिए समय मिला था, 2 मिनट केवल, 2 प्रश्न और 2 मिनट समय नहीं था। उन्होंने एक प्रश्न पूछा, यदि आप 50-50 कर दो निमित्त उपादान, तो लोग आपको पूरे हिंदुस्तान में मान्यता दे देंगे। 50-50 कर दो कार्य में योगदान, 50। एक प्रश्न तो बोले 50-50 क्या है, हम तो 100-100 कहते। ये तो बेईमानी है। 100-100 निमित्त को निमित्त पाना 100 है। अब अमलाई वाले क्या समझे हमें नहीं पता, हमें बड़ो बजा आओ जो उत्तर पड़ गए। फिर दूसरा प्रश्न था कि एक दिगंबर लोग आपको दिगंबर नहीं मानेंगे, ये बहिष्कृत कर देंगे। तो गुरुदेव हंस के बोले, हमने इनसे पूछ के दिगंबर भाई होते तो हमें डर लगता। इनसे पूछ के यदि हम दिगंबर होते तो डर लगता हमें। हमने इनसे पूछ के तो सर्टिफिकेट लिया नहीं, हमें तो आचार्य कौन को लेके निकली, वो भी हमें कोई छीन नहीं सकता। बस 2 मिनट खत्म, इतने में खत्म हो गई चर्चा, खत्म। कौन गुरुदेव को सोच सोच के जवाब देने पड़ा, तो पहले प्रश्न आ जाए फिर उत्तर दें ना, कभी नहीं हुआ गुरुदेव साहब, कभी। आप पूछो, कहीं से पूछो। ताकत है, यदि ताकत नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ अकेले में भी कमजोर मत सोचो। आपको पढ़ना हो तो मेरा दृष्टिकोण से पढ़ाऊंगा मैं आपको। श्रेष्ठ सुदर्शन के दिन देखो, उस समय का समय देखो, अनंतमती का उस समय का ताकत देखो, पढ़ो। चंदनवाला की उस समय की हालत सोचो, क्यों कितने दिन के लिए बंद किया था चंदनवाला को, अंडरग्राउंड, एंडलेस। 3 दिन बाद तो छूट गई पुण्य के उदय से। सेठ जी नहीं आए होते तो क्या होता? अरे बात समझा रहे, सेठ जी नहीं आते तो क्या होता, सोचो जरा। वो तो मरने को छोड़ गए थे, न खाने की व्यवस्था न पीने की व्यवस्था, मरने को छोड़ गई थी वो। अब सोचो उस अंधेरे में क्या का सबल होगा। अब इतनी सुविधाओं में है, और इसके बाद मुझे गुस्सा आती है ब्रह्मचारियों की शिथिलता देख के। आज हमें सब कुछ जमा जमा स्वर्ग जैसा मिला हुआ है, तत्व ज्ञान देश शास्त्र गुरु सब, और फिर ऐसे रीछड़ पढ़ना बिगड़ती, क्या खाक पढ़ना बिगड़ती। और करो कुसंगति, और देखो मोबाइल, और कर लो हल्को लोगों की संगति, गुरुजनों की संगति मत करना। बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं, बिल्कुल साफ सुंदर मार्ग है। सब साधन अंदर में है, बना भिखारी ढोड़ चंद निपट अजान। क्या इतनी प्यारी प्यारी पंक्तियां, मैं तो पूरा अर्थ भी नहीं कर पाती। अभी उन्होंने अर्थ थोड़ी किया, केवल भजन दिखाया है। स्वाश्रित सुख दर्शाती है। समय हो रहा है, समय से छोड़ेंगे इसलिए, भले लेट चालू हुए। लेट चालू इसलिए होता है कि बाहर वाले आ जाते हैं, लेकिन हमारे साथ वाले नहीं आ पाते। इतना अनादर का भाव रहता है। पंडित साहब यही कहते थे, सुन रहे हो अभी तो हमारे पास आए हो, सबके सामने कहने पड़ रही है बात। पानी पीना जरूरी है, घड़ी नहीं है किसी के पास, टाइम से पहले। ये लोग कितने आगे थे, 1 मिनट 2 मिनट पहले आ गए, 4 मिनट 5 मिनट पहले आ गए होंगे। क्यों इतनी दूर से आए पैसा खर्च करके, इन्हें घर है टाइम से आ जाते। सबके सामने कहलवाते हो, शर्म आनी चाहिए।
सबसे कह रहे जो हमारे संग रहते हैं, बिल्कुल आपकी साधना नहीं होगी, सुनते लोगे, सुनने से काम नहीं होगा। बिल्कुल साफ कह रहे, सुनने से काम नहीं होगा। हमारे संग रह के देखो, कभी अकेले में भी तुम हम कमजोर नहीं देखोगे, कभी आज तक देखा हो जिसने गोबर से बता दे, कभी अकेले में भी क्या बताएं, नहीं शब्द ही नहीं हमारे पास, क्या बताएं क्या है ही नहीं। पंडित साहब ने एक बार मेरी परीक्षा ली मेरे से पूछा, सुमत तुम्हें भी हमारा स्वभाव खराब तो लगता हो? हमारा जो व्यवहार है सबको बुरा लगता, तुम्हें भी लगता तो होगा, कहते नहीं हो, अंदर तो लगता होगा पूछा था ना मैंने उत्तर दिया कि चरण स्पर्श कर दिया। मैंने, पंडित साहब मैं नहीं जानता दुनिया क्या सोचती है, जब आपने मुझे औदैहिक भाव से भिन्न दिखाया तो क्या मेरी ड्यूटी नहीं कि मैं आपको औदैहिक भाव से भिन्न भगवान देखूं? जब आपने मुझे औदैहिक भाव से भिन्न भगवान दिखा दिया, मेरे पापों से भिन्न, आपने कभी घृणा नहीं की मेरे पापों से, तो मैं आपको नहीं देखूंगा। प्रसन्न हुए, सच्ची घटना बता रहे। परीक्षा तो एटेंडम होती है, कोई ऐसा थोड़ी पहले प्रश्न पत्र दे दो लेके ला एटेंडम बहुत परीक्षा लेते हैं पंडित साहब, बहुत लिए हैं। हमने मक्कारी नहीं करी, मैंने खुश करने की कोशिश नहीं की। जो काम मैं नहीं कर सकता था मैंने पूरे जीवन उस पर अडिग रहा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी योग्यता नहीं है। मैं आपको खुश करने के लिए झूठ नहीं बोल सकता, मेरी योग्यता नहीं है, मैं खुद देख रहा हूँ नहीं है। मैं इसके लिए रो सकता हूँ कि नहीं है मेरे में योग्यता, लेकिन नहीं कर पाऊंगा मैं। झूठ क्यों बोलने से क्या, झूठ बोलना माने, और गुरु से वो तो आत्महत्या है। पूछ लेना मैं भैया से, पंडित साहब से, कितनी बातों पर मैं नहीं कह पाया कि मैं करूँगा, जो जानते उन्हें पता है मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, मैं क्या करूँ, योग्यता नहीं। झूठ बोल के तो हम झूठ नहीं फंस सकते कि सब लोग तुम्हें बदनाम करेंगे, तुम पंडित साहब के प्रति ऐसे रहे ऐसे प्रसंग, बहुत सारे प्रसंग, पंडित साहब के अवसान के बाद भी हम नहीं पहुंच पाए आदि आदि। मैं मुझे वो मंजूर है, सारा विश्व कहेगा तो सही कहेगा, क्योंकि मैं गलत था तो गलत कहेंगे, उसमें मुझे शर्म नहीं है, लेकिन मैं झूठ बोल करके उस दर्दनाक हादसे को नहीं भूल पाऊँ। ऐसे जियो, ऐसे बढ़िया मस्त निर्विकार होने जीतने का मार्ग जो है, तुम विकार मिटावे के लिए जनता क्या करे, क्यों काम वासना मिटाने के लिए क्या उपाय, शादी करना है या ध्रुव देखना है? अब चलो आ जाओ अशुभ के मामले में क्यों भूख दूर करने के लिए रोटी उपाय है, कौन ने लिखी, कहाँ लिखी, चार अंगयोग में बता दूं। भूख दूर करने के लिए रोटी खाना चाहिए, सर्वथा भूख के मैटन को बोलो। क्या बताएं पंडित जी, खाने पीने में कमी ना रह जाए तो पैसा कोई साधन ही नहीं है। हमारे यहाँ क्या पढ़ाया गया पैसा के लिए, धन समाज गजवाज राज तो काज ना आवे, जे पढ़ो, नहीं पैसा तो चाहिए, खाक पैसा चाहिए, कमाने तो पड़ेगा, क्या कमाने पड़ेगा, सुखी तो करना पड़ेगा, सब मिथ्या थे। अब मैं समझिए प्रवचन की लिस्ट बता दी, खत्म नहीं होगी जी। साधना भाष है, एक परिपूर्ण सत्ता स्वीकार करना ही साधन है, और जैसे ये परिपूर्ण सत्ता स्वीकार करी तत्क्षण सम्यक दर्शन होता है, एक सेकंड भी विलंब नहीं होता। इसके अलावा साधना भाष है, चाहे संगति करो, चाहे विदेश जाओ, कर्म मान लो, चाहे समूह शरण में चले जाओ, और जहाँ तुम्हें जाना वहाँ चले जाओ, जहाँ तुम्हें जाना है हम वहाँ चले जाओ। हमसे धर्म की देर, हम आश्रम में चले जाओ। आश्रम तो अमृतचंद स्वामी ने बताया है आत्मा की श्रद्धा और मग्नता ही आश्रम है क्या, आत्मा की श्रद्धा और वे आश्रम तो उपचार से गए थे, उन दीवारों में चले गए जहाँ कोई टोक नहीं रहा, रोटी की व्यवस्था अच्छी, वहाँ बाई अच्छी है, अच्छा घी पला दिए थे बढ़िया अच्छी, और बढ़िया हलवा बना दिए बागो पीस के, भैया जी क्या खुआ थे, बहुत अच्छी लगा। हम तो वहीं चले गए, बहुत ही अच्छी है सही में, हमारा तो पूरे मरबो तक वहीं कटे जी, अच्छे से वहीं अच्छे से जिंदगी काट जाए। ढोर कर्म बढ़ा रहा है। पंडित साहब ने क्या बताया था, दूसरों को मोक्ष मार्ग में अनुकूल होना से पुण्य बंद होता है, और अपनी अनुकूलताएं ढूंढने से पाप बंद होता है। पंडित साहब ने पढ़ा है, क्या कहा, दूसरों के मोक्ष मार्ग में अनुकूल बनने से पुण्य बंद होता है। कर्म नहीं करते,
और अपने मोक्ष मार्ग में अनुकूलता ढूंढने से पाप बंद होता है। अपने लिए तो ध्रुव ही शरण है। ध्रुव ही असरण शरण में सहा। असरण जगत में सहारा। सब साधन क्या आप सही कह रहे हो, प्रवचन हुआ ही नहीं, समय हो गया बस। समझ में आया? आत्मा का अनुभव करना है कि नहीं करना है? ठीक है, कहना हो तो कह दो, कोई बात नहीं, लेकिन कम से पकड़ो तो कि अनुभव तो स्वीकार करना है। अनुभव के बिना कोई जीव नहीं। लिखा है कितने का हवाले चाहिए बोलो। जैसे शक्कर मीठी है, अब शक्कर का अनुभव करने के लिए मीठा स्वीकार कर लो, और करना का है, इतना सरल है बोलो। इसलिए हमने यही कहा 2 मिनट करा देंगे। हाँ तो करा दे पे वजन नहीं है, सत्य स्वीकार करने पे है। आज से बहुत पूछा कि हमें क्या करना है सम्यक दर्शन के लिए, पूछा हमने तो हम लिखें हम अभी तक क्या गलत मानते हैं। हमने गलत मान वो मत लिखो, गलत तो अनंत है, कहाँ तक लिखोगे तुम? तो ये बताओ आत्मा में क्या कमी है, तुम्हारे भाग से वही बात आ गई। इसमें वही लिखी है, सब साधन 14 गुण स्थान के साधन। अंतिम बात करें 14 गुण स्थान प्रकट करने का साधन है ध्रुव, कि 14 गुण स्थान को अभाव का साधन है ध्रुव? राज तो समझ नहीं आई, क्या मतलब निकलेगा? अभी भी हमें इसकी महिमा आती, 14 जाए लड्डू घोड़ा साध श्रेणी उपसम श्रेणी चमक 14 गुणस्थान प्रकट करने का साधन ध्रुव नहीं है, 14 गुणस्थान के अभाव का साधन। सब साधन बसे हैं अंदर में। अब बताओ, जब सारे साधन तेरे घर में, अब रोवे वाला मूर्ख नहीं है? नहीं बनी, हमारे घर में कमी तो कच्ची नहीं है, लेकिन क्या करें, अनादि के संस्कार है, क्या करें। घी तो बहुत रखो है, लेकिन ये बहुत खाऊ थे, रखो तो बहुत है, ये बहुत खाऊ थे, रो ले। अरबपति घरों में महिला रोत है, वहां भी रोत है, का मुँह से रोत, घी बहुत है, लेकिन सास बहू ऐसे खाओ नहीं है, गरीब है, पियर में खाओ नहीं है, खा अरे है तो खा रही है, और नहीं होती तो नहीं खाती, लेकिन है तो खा लेंगे। जो अरबपति महिलाएं होती हैं ऐसे दुखी होती, गरीब घर की बहू आ गई, अब चावल में शक्कर दूध डाल, देख लो कैसे खींच रहे होते, तो मेरा तो नहीं है। अब बाबू भैया आओ, भैया गरीब भैया, मैं गरीब आओ, उन्होंने अच्छे से खवा दे, घी चावल दूध दे, हाँ अच्छे से खिला देना बेटा, इन्हें कब मिला था? अच्छे से बेटा, अपने घर में कछु कमी नहीं, खूब अच्छे से खवा, कब मिलेगा इन्हें? मैं एक डायलॉग दिया था, ऐसे आग लगा दे, पूछा नहीं, समझ में आ गई? ये मोहियों की लीला है। ऐसे ध्रुव भगवान आत्मा हाजरा हजूर विद्यमान अच्छे थे, क्या जाए देख के अभी पंडित जी, जा तो हम भी मानव ध्रुव हैं, भगवान है, क्या है कि करने कछु इतनी सड़ी सड़ाई का बोल रहे, रोने है ना, रोने ऐसी सड़ी लैंग्वेज, हम बिल्कुल कह रहे सड़ी लैंग्वेज, वो तो अब हम मान गए, समझ गए, पढ़ गए, सीख गए, क्या खाक सीख गए, चुप। अरे इतनी बड़ी बात जानने के बाद परिणति शांत हो जाती है, माने मौन हो जाती है, बकवास नहीं करती, हम क्या है कि हम भगवान हैं, हम ध्रुव हैं। सुबह भी मना किया था, नहीं कहती, इस मिनट तक नहीं कहते हम भगवान हैं, तुम क्या समझो? क्यों नहीं कहते, बोलो क्यों नहीं कहते? अरे तुम्हें भी बस खबर ही नहीं, तुम भी भगवान हैं, तुम्हें बस खबर ही तो नहीं, इसलिए हम कहा कहेंगे हम भगवान हैं, हम काम मुँह से कहें हम भगवान हैं, हमें पता है तुम भी भगवान है, बस खबर नहीं। इसलिए ज्ञानी कभी भी परिणति का अहंकार करते नहीं है। हम ही साधन संपन्न नहीं है, तुम सब भी साधन संपन्न हो। एक अरबपति दूसरे अरबपति से कहा कि हम अरबपति कैसे करते, अरे भूले ही तो है, समझ में आ गया? सब साधन क्या करें, इतना आनंद आ रहा है कि उठने को मन भी नहीं करे। विचार करना। ओम नमः शिवाय।